हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है मेरा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं जो कि भूगोल से संबंधित है। भूगोल से ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर आप लोगों के बीच रख रहे हैं। इसका कारण ये है और ये जो क्वेश्चन है क्योंकि इसको देखिए रखने का ये कारण है कि ये जो क्वेश्चन है वो 2013 के प्रथम पाली में पूछा था। उसके बाद डायरेक्ट 4 साल 2003 साल के बाद फिर 17 के पाली में पूछा था, 17 के प्रथम पाली में। फिर उसके बाद 2 साल का गैप है, इसमें 19 के पाली में पूछा था, फिर 1 साल छोड़ करके 21 में पूछा था और फिर हो सके 22 छोड़ करके 23 में पूछेगा। इसीलिए इसको हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, सॉरी एमसीक्यू नहीं, एमवीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक रखते हैं। कारण यही है मेरा कि हो सकता है क्योंकि 1 साल गैप करके पूछ रहा है तो इस साल भी हो सके तो पूछेगा। और सबसे बड़ी बात ये जो क्वेश्चन है मेरे दिल को छू गया यार। ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम लोगों को एहसास होगा कि वाकई तुम लोग भारत में रह रहे हो। भारत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? रुपया, पैसा, वो तो सभी देशों में है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज भारत में क्या है? सोचे हो कभी? कृषि, किसान जो है यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहे तो ना कोई नेता, ना ही कोई जॉब वाला व्यक्ति और ना ही वो जो अंबानी जो है इतना बड़ा बड़ा जो बिजनेस चलाता है ना, वो उसको अंत तक का एक दाना नहीं मिलेगा। कारण क्या है? किसान है तो वह है। इसीलिए तो बोलते हैं जय जवान जय किसान। जितनी सेवा देश की जवान करते हैं उतनी ही सेवा देश के जो कौन करते हैं वो किसान भी करते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब चलो इसमें बता देंगे। बगैर किसान सब बोलता है किसानी, अरे नहीं कुछ है तो किसानी कर लेंगे। किसानी करने में वो कितनों का हालत खराब हो जाता है। समझ रहे हो? वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन सब समझ आता है। चलो देखो, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इससे 2 सवाल आता है। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं लिखिए तब, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। जो भारत की जो अर्थव्यवस्था आप लोग देखते हैं, भारत की जो इकोनॉमी है, इसमें अगर देखेंगे तो कृषि की क्या भूमिका है उसमें, यह स्पष्ट हो जाएगी अभी इसी वीडियो में। चलिए पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या महत्व है। देखो तो बोल रहा है भारतीय कृषि अन्य देशों में पाई जाने वाली कृषि से अनेक अर्थों में भिन्न है। क्या है? भारतीय जो कृषि है ना, ये जो भारतीय कृषि है ये अन्य देशों में पाई जाने वाली कृषि से अनेक वर्गों में क्या है, अनेक अर्थों में क्या है, भिन्न भिन्न है। कहने का मतलब है कि भारत में ही कृषि नहीं होती है। कृषि जो होती है, कृषि एक मतलब कि क्या होगा, किसान जो खेती करते हैं ये केवल भारत ही में नहीं होती है, बहुत सारे देशों में भी होती है। लेकिन भारत में जो होती है ना, भारत में जैसी कृषि होती है ये अनेक अर्थों में अलग अलग है। अब बाहर से में देखेगा तो क्या अंग्रेज सब है या फिर कोई भी है, तो जगह जगह है यार, सब जगह खेती होगा, नहीं होगा तो क्या। लेकिन इतना याद रखो कि ज्यादातर सामान जो होता है ना, ज्यादातर ये कृषि का जो सामान होता है, चाय मसाला, इस सब की खेती भारत में की जाती है अधिक मात्रा में। और यहाँ पे इतनी ज्यादा मसाले हो जाते हैं क्योंकि बाहर के देश को भी सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो बाहर के जो अन्य देश है एकदम यमी यमी जो खाता वाता है वगैरह वगैरह, ये चाइना वाला सब जो खाता वाता है ना, क्या कहते हैं, ये मसाला वसाला डाल के एकदम मगरमच्छ का सूप पिएगा, सारा सब चमगादड़ का सूप पिएगा। अभी कोरोना वायरस लेकर आया हुआ था तो उस समय जो मसाला वसाला डालता है ना, ये सब भारत का ही मसाला होता है। समझे कि नहीं समझे? तो समझ सकते हो। तो भारत की कृषि और बाहर की कृषि में क्या फर्क है? बोलोगे कि सर वहां पर भी तो धान उगाता होगा, यहाँ पर भी तो धान उगाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर जो होता है ना, हर एक चीज के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब भारत में भी कुछ कुछ कामों के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाने लगा है, लेकिन पहले नहीं होती थी। ऐसे 20 साल 30 साल पहले चल जाओ तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि भारत में क्या हो सके, मतलब मशीनों से खेती की जा सके। अब तो रोपने के लिए मशीन, फिर पानी पटाइए तो मशीने से पड़ता है, साथ ही साथ कटनी के लिए भी मशीन। ठीक है, लेकिन अगर अभी भी हम लोगों के गांव में आ जाओ तो ना ही किसी मशीन का, सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए होता है, वो जो क्या कहते हैं ट्रैक्टर के पीछे लगा देगा हल और जोतवाएगा। ठीक है, तो जोतना ही होता है और कदवा उदवा जो होता है ये सब मशीन से किया जाता है। उसके बाद सारा काम फिर से हाथ से किया जाता है। ठीक है, तो भारत की जो कृषि है, भारत की जो कृषि है इन्हीं अर्थों में अन्य देशों की कृषि से अलग है। ठीक है, चलिए इसमें पहला टॉपिक क्या है, इसमें पहला इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली बात है ये समझिए क्या कि भारतीय कृषि विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। देश, अब देखो भारत की जो कृषि है वो विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। विस्तृत क्षेत्र मतलब समझ रहे हो क्या होता है? मतलब एक छोटे मोटे सा क्षेत्र में नहीं। भारतीय जो कृषि है, अगर भारत का कुल कितना, अगर भारत का देखोगे ना तो बहुत, यहाँ पे हम तुमको बताएंगे कि भारत में कितनी प्रतिशत पे, कितना लगभग कितना प्रतिशत पे ये क्या हुआ है,
फैला हुआ है। विस्तृत खेती कहने का मतलब है कि एक छोटे जगह पे नहीं खेती किया जा रहा है। भारत में बहुत ऐसे जगह है जहां पर खेती किया जा रहा है, क्योंकि जानते हो भैया कि खेती से ही भारत के जो लोग हैं ना, भारत के अधिकांश को जो रोजगार मिला, भारत की जो जितनी भी संख्या उनसे आधा यानी कि 50% से अधिक लोगों को क्या कृषि से ही रोजगार मिल रहा है। बताएंगे कैसे, चलिए। भारतीय कृषि विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 47% भाग, जी बिल्कुल। अब जो देश की जो कुल क्षेत्रफल है ना, इस क्षेत्रफल का लगभग 47% भाग कहे तो देश जितना है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी को अगर 2 डिवाइड में डिवाइड करो तो लगभग समझो आधा, ये 3% कम है, आधा में कृषि आता है। मतलब आधा जगह पे कृषि से ही कार्य किया जाता है, मतलब कृषि किया जाता है, ठीक है। वहां पर जो रोजगार है वो कृषि ही है, समझे कि नहीं समझे। अब देखो क्या है, कृषि से हो जाता है, ठीक है। और पंजाब चल जाओ, बिहार में आ जाओ, यूपी चले जाओ, इस जगह तो कृषि ही कृषि है भैया। यूपी बिहार वाला ऐसे भी देखता है, ट्रैक्टर पर स्टाइल मारता है सब पंजाब में, ठीक है, समझा। देखो तो लगभग 47% भाग कृषि के अंतर्गत है। इसीलिए भारत विश्व का अग्रणी कृषि प्रधान देश है। भारत जो है विश्व का सबसे अग्रणी कृषि प्रधान देश है। कारण यही है कि यहां पर सबसे ज्यादा खेती की जाती है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में भारत से बड़ा कोई कृषि वाला देश नहीं है जो जिसमें कृषि किया जाता हो, भारत से ज्यादा कृषि किया जाता हो। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। यहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भारत है निम्नलिखित में से क्या, तो कृषि प्रधान वगैरह वगैरह, औद्योगिक क्रांति, ये सब दिया जाता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कृषि प्रधान लिखना, क्योंकि यहां पर भारत में जो होता है ज्यादातर खेती की जाती है, इसीलिए यहां पर भारत को कृषि प्रधान का दर्जा दिया गया है। समझ में आया मेरी बात। चलिए इतना समझ लिए, देश के 47% भाग में कृषि होता है, इसके अंतर्गत समझ गए। तो जब समझो कि 47% में कृषि हो ही रहा है, तो कृषि तो कोनो मशीन से कर नहीं रहा है भारत में ज्यादातर, ठीक है। अब मान लो मशीनों से करेगा तो उसमें भी तो किसी न किसी को बैठाना पड़ेगा ना, कि मशीनवा ऑटो मतलब ऑटोमेटिक थोड़ा, उसमें दाब दीजिए, फलना जाकर रोप दिया, बो दिया, उखाड़ लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है जी। समझे कि नहीं समझे। देखो तो देश की लगभग 63% जो जनसंख्या है ना, ये कृषि से रोजगार प्राप्त करती है। देश के जो 63% जनसंख्या है वो कृषि से रोजगार प्राप्त करती है। अब कहोगे कि भैया कि देश के 63% जो है जनसंख्या वो कृषि से रोजगार कैसे प्राप्त करती है, तो आप लोग अपने गांव में रहते होइएगा तो अगल बगल सुनते होइएगा कि फलनावा के बाबू पंजाब गए है, तो कायला गए है पंजाब, कटनी करे, धान वान जो होता है उसका काटता उठता है, ठीक है, क्योंकि पंजाब में ज्यादा खेती होता है, तो वहां पर क्या होता है, काटता उठता है, तो वहां पर उसको दिहाड़ी मिलता है, दिन का पैसा मिलता है, तो पंजाब कमाने जाता है, सुने होइएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि समझ रहे हैं ना कि 63% लोग जनसंख्या, भारत की जो 63% जनसंख्या है वो कृषि से रोजगार प्राप्त करती है। तो फलनावा के बाबू ये 63% में से एगो आता है, समझा कि नहीं समझा, समझे, कृषि से रोजगार प्राप्त करता है। अब बाकी जो आपका बच जाता है, इस 63% के अलावा जो आपका बाकी बच जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो वो भैया करेगा जी बिल्कुल 63% से, जी 37% जो बच जाता है ना जी, 37% जो बचेगा आपका, ठीक है, ये किस चीज में से किस चीज से करता है, ठीक है। 37% जो लोग बच जाएंगे वो बनेगा डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, और खाने के लिए लोगों को देगा कौन, कतनो कमा ले कतनो खा ले। तो एकरा से जो देश की जो लगभग 63% जनसंख्या कृषि से रोजगार पाती है, यही कृषि लोगों का मदद करता है। बड़का बड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अब ऐसा नहीं कि डॉक्टर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, वो भी है, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे, मतलब देश एक अस्थायी, देश समझते हो संतुलन से चलता है, समझा कि नहीं समझा। अगर खाली आग होता, पानी नहीं होता, तो आग का कोई फायदा होता क्या, नहीं। खाली पानी होता, आग नहीं होता, तो कोई होता क्या, दिन होता, रात नहीं होता, तो कोई फायदा था क्या। इसी प्रकार संतुलन में चलना चाहिए, ठीक है। तो जो 63% लोग रोजी रोजगार कृषि से प्राप्त कर लिए, उसके बाद जाएंगे किसके पास, तो उसके बाद 37% लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे, 63 7 70 और 70 30 100% लोग हैं, ठीक है। तो इसमें से कितना जो जाएंगे 37% वो बनेगा डॉक्टर, इंजीनियर, बड़का बड़का। इसमें से कितना बिजनेसमैन से निकल जाएगा, कितना इन्फ्लुएंसर निकल जाएगा, तो कितना टिकटॉक पर जाके ये करेगा, समझा कि नहीं समझा। तो मेरी बात समझ रहा है। लगभग 63% जनसंख्या रोजगार प्राप्त कर लेती है। बचा फिर क्या, भारत में कृषि प्राथमिक क्रिया है जी। भारत में जो है ना ये कृषि जो है वो प्राथमिक क्रिया है। अब क्या कहोगे, देखो तो जैसे कि बताते कि बड़का बड़का कंपनी सब सुनता होगा, ठीक है, प्राथमिक क्रिया है ना, आगे पढ़िए लेते हैं। प्राथमिक क्रिया है यह विभिन्न उद्योगों के लिए, उद्योग बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, ठीक है, कंपनी सब जो होती है, उद्योग सब जो होते हैं, उद्योगों के लिए कच्चा माल भी तैयार करती है। अब कच्चा माल क्या तैयार करती है भैया, तो कच्चा माल जैसे कि मान लो
ये जो हम शॉर्ट पहने हुए हैं, ठीक है, ये भी किसी कंपनी का शॉर्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। अब चलिए ये शॉर्ट पहने हुए ये कंपनी का होगा, ये मार्कर जो हमने तैयार किया ये भी किसी कंपनी का है, ठीक है। मेरे आसपास में अगर कुछ रखा होगा, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं कंपनी का होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि क्या है कि अगर एक तरफ से देख लो ये हथौड़ा है, तो ये कंपनी का नहीं है, लेकिन इसमें जो डंटा लगा हुआ है ये देख रहे हो किसके जरिए है, पेड़ किसके अंतर्गत आता है, कृषि के अंतर्गत आता है। तो ये कच्चा माल तैयार किया था मैंने, ये हथौड़ा बना, समझा कि नहीं समझा। उसी प्रकार तरह तरह की चीज बनाता है, ठीक है। तो इस तरह तरह के उद्योग के लिए जो क्या करता है, ये जो है ना कृषि जो ही कच्चा माल तैयार करती है। अब सुनता होगा कि आशीर्वाद का आटा आता है, सुनता है कि नहीं सुनता है, आशीर्वाद का आटा। ये आशीर्वाद का आटा लगभग हमको जानकारी नहीं है, शायद 5 किलो का आता है, 5 किलो के पैकेट में आता है, शायद 200-300 की, पता है कितना नहीं का होता है, लेकिन सुनते बड़ा महंगा होता है, ठीक है। बड़ा नहीं मतलब कि लिमिट के, एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर का होता है, समझे कि नहीं समझे। अब देखो, तो अब बात करते हैं, मान लो कि आशीर्वाद का आटा है, तो क्या आशीर्वाद कंपनी वाला अपन बाबू के यहाँ से जाता है उगा के लाता है, नहीं ना। आशीर्वाद का जो आटा है या फिर किसी भी कंपनी का बड़का ब्रांड का जो आटा होता है वो कहीं दूसरे जगह तो जाता नहीं है। वो एक ऐसा नहीं कि हाँ भाई हाँ इधर खेती कर दिए, अपने मजदूर से खटवाए, अपने मजदूर से उगवाए और अपने मजदूर से धो धा के अति करवा ली, ऐसा नहीं होता है। भारत में कृषि होती है गेहूं की होगी, ठीक है, गेहूं की जब फसल उगेंगे, ठीक है, तो वो क्या करती है, ये कंपनी भी खरीद लेती है। लेकिन हाँ ये कहेंगे कि पैसा लेती है तो ये बहुत शुद्ध भी देती है। क्या कारण है कि मान लो कि डायरेक्ट खेत में से आया तुम्हारा गेहूं, क्या आया, गेहूं खेत में से आया। अब गांव घर में क्या होता है ना, गांव घर में गेहूं पिसाता है तो उसका रोटी खा के देखना, ठीक है। तो ये गांव घर में जो गेहूं पिसाएगा ना, तो ये गांव घर का जो गेहूं पिसाएगा, ठीक है, तो ये धोएगा और धोने के बाद क्या करेगा, गांव घर का जो आएगा भाई बाहर से आएगा ना। अब मान लो जैसे कि खेती हुआ, खेती होने के बाद वो अब क्या होता है भैया, वो जो क्या करते हैं उसको पीटता उड़ता है, पीट उठ के धान को एक साइड, धान या फिर जो होगा गेहूं वो सबको एक साइड कर लेगा, एक साइड करके बोरिया में बांध के एकदम कंधवा पे ले जाएगा, ला के पटक देगा करके, हाँ ले हो गया। अब क्या करना है, तो भाई आटवा घर में खत्म है, तो एकरे निकाल, एकरे धो सुखाओ, तो एकरे निकाल के ये आटा ये गेहूं के धोएगा और धो के सुखा देगा। सुखेला के बाद क्या करेगा, ले जाएगा चक्की मशीन में, ठीक है, आटा चक्की वाला मशीन, इस पर गनो है, समझ रहा है ना। तो इस आटा चक्की के मशीन में ले जाएगा और क्या करेगा, गेहूं को पिसवाएगा। अब गेहूं को पिसवाएगा तो धोया डायरेक्ट और पिसाया, कितना खर्चा आया, धोने में पैसा लगवे नहीं किया, खाली पिसवाने में 2 रुपये 3 रुपये किलो शायद लेता है पिसने का, ठीक है। पिसवाएगा और तब रोटी बनाएगा, ठीक है, तब रोटी बनाएगा। आशीर्वाद वाला जो करेगा, तो गेहूं जैसे ही किसान लाएगा तो सब किसान तो पिसवाइए नहीं लेता है, बहुत ज़्यादा किसी का 10-10 मन 20-20 मन ऐसे निकलता है, तो सब पिसवा के खाएगा। उसका बैठ के घर में कितना आदमी, मुश्किल से 20 आदमी सालों भर में नहीं हिटेगा, समझा कि नहीं समझा, समझ रहा है ना मेरी बात। तो वो क्या करता है, बेचता है, और बेचता है तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां उसको खरीदती है, ठीक है, किसी न किसी के थ्रू खरीदेगी। अब खरीदेगी तो उसको एक लेयर से धोएगी, एक बार धो के साफ करेगी, फिर दोबारा धो के साफ करेगी, फिर तिबारा धो के साफ करेगी, फिर कुछ डालेगी, फिर उसको पीसेगी, फिर उसको अच्छा तरीके से प्योरीफाई करेगी, फिर उसको पन्नी में पैक करेगी, एकदम प्योरीफाई, एकदम निम्न स्टाइलिश प्योरीफाई, उस पर अपना ब्रांड का थप्पा मार देगा, और तब जा करके क्या करेगा, उसको मार्केट में उतारेगा, कहेगा हाँ ये फलना कंपनी का आटा, ये आशीर्वाद के आटा होता है, ये फलना, समझा कि नहीं समझा। लेकिन कुछों का ये हम लोगों को अच्छा तो यही गाँव घर वाला लगता है, पिसा के खाने वाला तो सबसे बेस्ट होता है। भाई बिहारी है, समझा कि नहीं समझा, खुद के फसल खाते हैं यार, का बेगर फालतू में दूसरे की बात जाने हैं, ठीक है। तो पैसा भी ज़्यादा ऐसे भी, और उसका कोई अच्छा भी नहीं, थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इतना कहेंगे कि गांव वाला से बेस्ट नहीं होता है, समझा कि नहीं समझा। कभी खा के देखो, गांव में आओ, दूध रोटी खाओ, कभी मस्त लगेगा, समझा कि नहीं समझा। बाहर में खाएगा तो वही खाओ, चिकन बर्गर पिज्जा, ठीक है। तो कच्चा माल ये तैयार करती है। कपड़ा जो पहनते हो वो क्या है, छोटे छोटे धागा से सिल्क के बनता है, कॉटन से बनता है कि नहीं बनता है, किसी कपास से बनता है, कपास से, ठीक है। वो कपास का खेती कौन करता है, किसाने ना करता है, तो कृषि ने उसको कच्चा माल दिया, तभी ना वो कपास से जाकर रेशा निकालेगा, रेशा से जाकर के शॉर्ट बनाएगा, कहेगा हाँ ये स्पार्की का शॉर्ट है, तो फाइल के है, तो रेमंड्स के है, समझा कि नहीं समझा। तो कुछ के है शॉर्ट सब है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। बड़का आता है, हैकमैन का शॉर्ट सब आता है, ठीक है, तो ये वगैरह ये सब बड़का, ठीक है। तो कंपनी सब क्या करती है, यहीं से तो खरीदती है। तो कृषि तो कच्चा माल सप्लाई करता है। अगर कृषि बंद कर दे, मान ले किसान कहे कि हम ना खेती करबो, तो खाएगा कहाँ से, है, अंबानी तक को भूखे मरना पड़ जाएगा। अंबानी भैया भी कहाँ से खरीद के लाएंगे, दूसरा देश से कितना दिन तक ले, दूसरों देश के अगर कृषि मना कर दे, समझो कि किसान मना कर दे, इतना बता रहे कि किसान के बिना देश चलने से रहा, हम ऐसा नहीं करें कि और से नहीं चलने से रहा, और से भी है, लेकिन अगर किसान छोड़ दे, टक किसान और जवान
ये दोनों अगर ये देश के अगर सुरक्षा करना छोड़ दे और ये किसानी करना छोड़ दे तो बहुत जल्दी मर जाओगे सबके सब, ठीक है। उन्हें से आकर ढुक के मारेगा, इन्हें से जाकर इसी मारेगा। ये जो है ये दिन रात एक करके जवान जो होते हैं हमारे, जो बॉर्डर पर खड़े होते हैं, बारिश धूप ठंडी गर्मी सबको झेलते हुए रक्षा करते हैं हमारे देश की। और किसान जो होते हैं बारिश धूप गर्मी ठंडी ये भी सामना करते हैं, लेकिन ये फसल उगाते हैं और हम लोगों को क्या करते हैं, भरपेट खाना खिलाते हैं। समझा कि नहीं समझा? किसान का लोग इज्जत नहीं करता है, लोग कहता है कौन चीज किसान के बाप एकड़ किसान है, तेरा बाप एकड़ किसान है मतलब समझ रहा है, तुम्हारा घर में जो आना आता है, अन्न दाना जो आता है ना उसी के घर से आता है। समझा कि नहीं समझा? अगर उसका पप्पा मेहनत करना बंद कर दे तो कहाँ से खाए खुद जाए हो ही तरह से नहीं हो। समझा कि नहीं समझा? तो मेरा बात समझ गया तू लोग, ठीक है। कभी भी किसी के काम का अनादर नहीं करना चाहिए, सबका काम है, रेस्पेक्टेबल काम है, ठीक है। हम टीचिंग करते हैं तो किसी दूसरे के काम को नहीं बोल सकते खराब, कोई मेरे काम को नहीं बोल सकता खराब, ठीक है। ना ही हम आपके काम को बोलेंगे, ना ही मेरे काम को बोलेंगे। सभी का जो काम है सराहनीय है, बिना कोई अगर हमसे कहे कि किसानी करने के लिए तो एक हद तक हमसे भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। किसान को कहा जाए पढ़ाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा ना थोड़ा मोड़ा। अब तो आजकल एजुकेटेड आदमी भी किसान बन गया, सब BA पढ़ के सब किसानी कर रहा है सब, अब बहुत फसल उगा रहा है सब। ऑर्गेनिक सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है? ये सब जो होता है खेती उती कर रहा है सब एकदम क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक है शायद, खेती कर रहा है बिना किसी खाद वाद के खेती कर रहा है सीधे। अब बताओ बिना खाद, अब तक खाद वाद सब डालता है, कहता है कि फल फूल जल्दी फल आएगा, ठीक है। इसी के कारण ना लोग मर रहा है जी। पहले लोग कहता था कि बाप रे, पहले लोग कहता था क्या, लोग कहता है पहले के आदमी के जमाना सुना, पहले जमाना के आदमी सब 100 साल जीता था, 100 साल। अब के आदमी 60 क्रॉस किया हुक दुखी चालू, टेम्पर हाई है, धक 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 कभी गिर सकता है। तो पहले के जो आदमी सब था वो पहले खाद नहीं होता था, वो गोबर उबर जो होता था ना उसी का इस्तेमाल करके क्या करता था ये लोग, भाई पहले किसान सब खेती करते थे, ठीक है। और लोग कहता है कि सतयुग था पहले, तो ये तो था भैया, लेकिन समझे कि नहीं समझे। लेकिन आज से कुछ साल पहले चले जाओ, तो ऐसे 100 से 150 साल पहले चले जाओ तो वहाँ पर जब जिंदा रहता था ना लोग तो 100 वर्ष तक जिंदा रहती थी। मेरी मम्मी की दादी जो है वो यार 100 वर्ष प्लस कर तो मरी है, सोचो। और अभी है कितने, हम हैं या फिर आप है, कितने साल जिएगा? मुश्किल से मुश्किल 50 तक ले सबका तबीयत ठीक चलेगा, वो भी कोई देख ले नहीं है किसका क्या कब हो जाए, ठीक है। 50 तक ले सही चलेगा, 50 से जैसे ऊपर हो तो कि चालू ढका 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 ढका, समझ गया? कभी पलटा भगवान सीधे खींच लेंगे ऊपर। समझा कि नहीं समझा? तो ये सब होता है, खाद खेती करता है लोग अब कल, ठीक है। कारण है कि पहले खेती किया जाता था तो क्या भाई कोई भी मतलब कि खाद वाद वगैरह वगैरह मतलब कि केमिकल सब नहीं डाला जाता था। अब फेराडन छिटकेगा, कीड़ा को मार ससुरा, कीड़ा को मार, अरे कीड़ा को मार रहा तो तू नहीं खाएगा, धोइए के खाएगा तो तैको ना तेको तो जाएगा पेटवा में, तो दिक्कत तो करवे करेगा। इसी से ना लोग ज़्यादा तबियत खराब होता है। समझा कि नहीं समझा? तो यही कारण है वगैरह वगैरह, समझ गए होंगे तो अच्छी बातें हैं। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।